हेलो बच्चों, एकेडमिक ज्ञान विद सौरभ सर यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 11 जिसका टाइटल है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसमें अपन 12.1 के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे, 11.1 के कुछ क्वेश्चन कर चुके थे। अभी बाकी जो क्वेश्चन हैं वो स्टार्ट करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, चैप्टर 11, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। क्लास 10th। देखें क्वेश्चन क्या है, मैं वो फॉर्मूले पहले बता चुका हूँ, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। 6 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। बेटा गिवन है, आपको गिवन है रेडियस मीन्स त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एंगल मतलब कोण बराबर 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। फॉर्मूला लगाओगे, चूंकि एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, ठीक है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। इसीलिए एरिया ऑफ सेक्टर बराबर पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 6 इंटू 6 थीटा का वैल्यू 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। 60 से 360 6 टाइम कैंसिल हुआ, 6 से ये 6 कैंसिल हुआ, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, 22 छिक्का 132, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ऐसे होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश मीन्स क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है, मतलब सरकमफेरेंस गिवन है 22 सेंटीमीटर। देखो गिवन क्या है, दिया है सरकमफेरेंस मतलब परिधि बराबर 22 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वेश्चन मार्क है, मतलब चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है आपसे, ठीक है। सरकमफेरेंस परिधि गिवन है वृत्त का 22 सेंटीमीटर है। अब उसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा है, तो सबसे पहले आपको पता है चूँकि सरकमफेरेंस सिंस सरकमफेरेंस मतलब परिधि
बराबर होती है 2 पाई आर, इससे आर आ जाएगा। तो देखें देयरफॉर 22 बराबर 2 गुणा 22/7, पाई का वैल्यू, आर का वैल्यू नहीं पता आपको। देखो 22 से 22 कटा एक बार, ठीक है। अब ये हो गया 7 एकम 7 बराबर 2 आर, तो 7/2 सेंटीमीटर बराबर क्या हो गया आर। मतलब त्रिज्या कितनी आ गई आपकी 7/2 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर आपका सरकमफेरेंस परिधि था, तो त्रिज्या कितनी आ गई 2 पाई आर लगा के 7/2। अभी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट पूछा है, तो आपको सिंपल सी बात है, क्वाड्रेंट बोल दिया वृत्त का चतुर्थांश है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब चतुर्थांश है मतलब चौथा भाग है उसमें, मतलब 4 का भाग दे दो, तो पाई आर स्क्वायर तो हो गया वृत्त का और बटे 4 हो गया चतुर्थांश का, तो कर दो। पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 7/2 इंटू 7/2 और अपॉन 4 है, तो इंटू 4 और कर दिया मैं, चलो अपॉन 4 यहाँ लगा देता हूँ, इंटू 4। तो देखो 7 से 7 गया, 2 से ये 11 बार गया, ठीक है। अब हो गया आपका 11 7 77 और 4 दूनी 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख ले बेटा क्या हुआ कि पाई का वैल्यू 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना था 7/2, तो 7/2 गुणा 7/2 और ये 4 बटे का यहाँ आ गया गुणा में। इस 2 से ये 22 11 बार कटा और 7 से ये 7 कट गया, तो बचा क्या ऊपर 7 और 11 बचा, तो कितना हो गया 77 और बटा 2 चौक कितना हो गया 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो ये वाला पॉइंट मैंने बताया नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक घड़ी की मिनट वाली सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक हैज़ लेंथ ऑफ 14 सेंटीमीटर एंड फाइंड द एरिया बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। देखें क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और इसमें जो मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ वो याद रखने वाला है। याद रखना कि एंगल मेड बाय मिनट हैंड, मतलब घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया जो कोण होता है वो होता है बेटा 6 डिग्री। कितना होता है 6 डिग्री, ठीक है। घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा निर्मित कोण मतलब थीटा कितना होता है 6 डिग्री, ठीक है। तो घड़ी की मिनट वाली सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है बेटा 1 मिनट में। अब सुने बेटा गिवन क्या है आपको क्वेश्चन में, ये कंसेप्ट याद रखना आप। घड़ी की मिनट वाली सुई बेटा 6 डिग्री का कोण बनाती है, और जो आवर वाली सुई है एंगल बाई आवर हैंड, घंटे वाली जो सुई है बेटा वो आधे डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का आधे डिग्री का, ठीक है। ये वाली बात याद रखना, कंसेप्ट है याद रखना। आगे देखें गिवन है, दिया है लेंथ ऑफ मिनट हैंड मिनट वाली सुई की लंबाई, मतलब बेटा ये रेडियस का काम करेगी, त्रिज्या का कितनी है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। दूसरी बात टाइम मतलब समय कितना है 5 मिनट, कितना है 5 मिनट, 5 मिनट है। तो बेटा थीटा एंगल कितना हो जाएगा 5 × 6 डिग्री इज इक्वल कितना होगा 30 डिग्री। तो थीटा का मान कितना हो गया 30 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का। अभी निकालना एरिया, एरिया मेड बाई मिनट हैंड
एरिया मेड बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, घड़ी की सुई द्वारा 5 मिनट में निर्मित क्षेत्रफल। तो क्या होगा बेटा, वही त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो बराबर होगा एरिया ऑफ सेक्टर, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। तो एरिया ऑफ मिनट हैंड, एरिया मेड बाई मिनट हैंड, घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा निर्मित क्षेत्रफल बराबर पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान 14 गुणा 14 और थीटा का मान बेटा कितना है 30 और बटा 360। ठीक है, अब देखें 7 एकन 7 और 7 दूनी 14, ठीक है, 30 एकन 30 और 30 12 360। ठीक है, उसके बाद 2 से 7 बार और 2 6 12, 2 से 6 बार और 2 से 7 बार, और फिर 2 से 2 3 6 और 11 दूनी 22। तो बेटा क्या हुआ, देखें एरिया कितना आया, ऊपर बचा 11 2 और 7, तो 7 दूनी 14, 14 गुणा 11 करोगे, 14 एकन 14 की 4, हाथ से लगी 1, 14 के 14 के 15, 154/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा घड़ी की सुई 5 मिनट में कितना क्षेत्रफल बनाएगी, 154/3, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया वो बना देगी। ठीक है, तो आप याद रखना कि घड़ी की जो घंटे वाली सुई है वो बेटा 1/2 डिग्री का कोण बनाती है, और जो घड़ी की मिनट वाली सुई है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ये है आंसर आपका। घड़ी की मिनट सुई से 5 मिनट में निर्मित क्षेत्र। ठीक है, कितना आंसर आया बेटा, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 4, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, थर्ड वाला। देखें क्वेश्चन 4 क्या है। क्वेश्चन 4 बोल रहा है आपसे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संगत लघु वृत्तखंड मतलब करस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट ऑफ सर्कल, एंड सेकंड है करस्पॉन्डिंग मेजर सेगमेंट ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। ठीक है, तो मतलब संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, और पाई का वैल्यू बेटा 3.14 लेना है। ठीक है, तो देखें बेटा क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन है, आपको दिया है, क्या दिया है, रेडियस मतलब आर, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, एंगल मतलब कोण, जिसको अपन थीटा से डिनोट करते हैं, बराबर है 90 डिग्री, समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। उसके बाद पूछा क्या है, नंबर 1 क्वेश्चन है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं बेटा लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछा है। नंबर 1 तो क्वेश्चन ये है। नंबर 2 क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मतलब जिसको बोलते हैं बेटा दीर्घ त्रिज्यखंड। देखें बेटा ये दिया है आपको कि रेडियस जो है त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है किसी वृत्त की, है ना, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 90 डिग्री। तो कोण जो है वो 90 डिग्री है। तो आपसे पूछा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, और एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मतलब दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो देखो आपको मैं लॉजिक बता चुका हूँ कि किसी भी
सर्किल के, चाहे आपको सेगमेंट का, मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना हो, चाहे सर्किल के आपको मेजर सेक्टर का एरिया निकालना हो, तो सबसे पहले उसके माइनर वाले पार्ट का निकालते हैं और माइनर वाले पार्ट का एरिया निकाल के आपको सर्किल के एरिया में से माइनस करना होता है, तो उसके मेजर वाले पार्ट का। देखिए बेटा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, तो ये फॉर्मूला याद रखना, लास्ट वीडियो में उससे फॉर्मूला गलत हो गया था। फॉर्मूला क्या है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, इसका फॉर्मूला सही कर लेना, इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर, इक्वल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2, ये होता है बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 होता है। ठीक है, याद रखना। ये फॉर्मूला लास्ट वीडियो में गलत हो गया था नोट शायद, तो याद रखना कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 होता है, डिग्री नहीं। अब देखें फॉर्मूला से निकालें, तो पाई का वैल्यू 3.14 इंटू आर का वैल्यू 10 इंटू 10, थीटा का मान 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10 इंटू साइन 90 अपॉन 2। देखिए बेटा, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 9 बनता 9 and 9 4 36, अब 2 to the 4 and 2 1.57, 2 से 3.4 कितना कैंसिल हुआ 1.57, 2 1 जा 2 and 2 5 जा 10। अब देखो 1.57 into 5 10 कितना हुआ 50 माइनस 2 एकम 2 2 5 10, बेटा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो ये हो गया 50, कितना आया 50, क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, याद रखना। तो देखें ये हो गया बेटा 78.5 माइनस 50, तो आंसर कितना आएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना आया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो लघु वृत्त का क्षेत्रफल 28.5 आया। बेटा फॉर्मूला याद रखना कि पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला होता है लघु वृत्तखंड का। ठीक है, अभी देखें नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट, इधर साइड देखें, सेकंड पार्ट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। तो पहले माइनर सेक्टर का एरिया निकालते हैं, तो माइनर सेक्टर का एरिया देखो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होगा तो कितना आएगा 78.5 आएगा। देखो एरिया ऑफ मेजर, सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दीर्घ त्रिज्यखंड क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। देखो पाई आर स्क्वायर मतलब 3.14 और आर का वैल्यू 10 गुना 10 माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का मान बेटा आप निकाल चुके, कितना आया है 78.5, कितना आया है 78.5। देखो 0 0 इससे पॉइंट कट गया तो ये होगा 314 और माइनस 78.5, तो घटाओगे बेटा घटा लो 314.0 में से 78.5 घटाओगे, देखो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 9, 14 में से 9 गया 5, ये हो गया 8, 31 में से आएगा 23, बेटा आंसर आएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा एरिया ऑफ क्या है दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना आया बेटा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लें आप। देखें बेटा याद रखना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। ठीक है, याद रखना। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, रेडियस त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का
एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई। ठीक है, चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत जीवा और वृत्तखंड। तीन चीज पूछिए बेटा, पहले गिवन क्या है मैं वो लिखता हूँ, दिया है क्या दिया है बेटा, आर मतलब रेडियस त्रिज्या कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा थीटा एंगल मतलब कोण, कोण कितना गिवन है बेटा 60 डिग्री। अब तीन क्वेश्चन पूछे, तीनों का पार्ट में करेंगे। नंबर 1 क्या पूछा है, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क चाप लंबाई। नंबर 1 पार्ट तो ये पूछा है। ठीक है, नंबर 2 सेकंड पार्ट पूछा है, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये पूछा है। और नंबर 3 पार्ट क्या पूछा है, एरिया ऑफ सेगमेंट वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये तीन चीजें पूछिए बेटा। तो पाई का वैल्यू 22.7 लेना है। ये तीन पार्ट है बेटा, रेडियस त्रिज्या के बने 21 सेंटीमीटर, थीटा एंगल के बने 60 डिग्री। तो पहला पूछा लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई, दूसरा पूछा एरिया ऑफ सेक्टर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तीसरा पूछा एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अभी देखें नंबर 1 चाप की लंबाई, तो फार्मूला पता है, चूंकि एल मतलब चाप की लंबाई इक्वल होता है बेटा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। तो वैल्यू रखोगे, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 21 गुना थीटा का वैल्यू 180, 0 से 0 गया और 6 एकम 6 और 6 तिया 18, 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7 और 7 एकम 7, तो कितना बचा बेटा 22 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई कितनी आएगी बेटा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर थीटा बटे 180, पाई का वैल्यू 22/7 रखा, आर का वैल्यू 21 गुना थीटा का वैल्यू 60/180, 0 से 0 घटा, 6 एकम 6 और 6 तिया 18, तो 3 से 21/7 बार 7 से 7 कटेगा, कितना होता है 22 सेंटीमीटर। अभी नेक्स्ट है एरिया ऑफ सेक्टर। त्रिज्यखंड क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री इज इक्वल, निकालोगे एरिया ऑफ सेक्टर कितना आएगा, पाई का वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब कितना है 21 गुणा 21 और थीटा का वैल्यू कितना 60/360, 0 से 0 गया 36, 6 एकम 36 और 6 एकम 6, फिर आपने कटा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 कटा और 2 एकम 2 और 11 दूनी 22। ठीक है, तो कितना आया 11 गुना 21 करोगे तो 11 एकम 11 की एक हासिल लगी, 1 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा एरिया ऑफ त्रिज्यखंड या सेक्टर का एरिया कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे आया, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का वैल्यू 22/7 गुना आर का वैल्यू 21 गुना 21, आर स्क्वायर है, थीटा का वैल्यू 60/360, 0 से 0 घटा, 6 एकम 6 और 6 36 6 बार, फिर 6 को आटा मैंने 3 से, 3 दूनी 6 और 3 को 21 से काटा 7 बार, फिर 7 से 7 कट गया तो यहाँ बचा 21 और 11, कितना होगा 231। अभी एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2, ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ सेगमेंट वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। अब देखो बेटा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 का वैल्यू हम यहाँ निकाल चुके 231, तो वहाँ रखना है बस। देखो 231 माइनस आर स्क्वायर कितना है 21 गुणा 21 और साइन थीटा कितना है 60 और बटे 2। तो और देखिए बेटा 231 माइनस 21 गुणा 21 441, 441 और साइन 60 का वैल्यू होता है बेटा √3/2, कितना होता है √3/2 और नीचे वाला 2, कितना होगा 2 4। देखो 21 गुणा 21 के 441 आया, साइन 60 का वैल्यू होता है बेटा √3/2, यहाँ लिख देता हूँ मैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल होता है √3/2। ठीक है, तो देखें ये हो गया 231 माइनस
441/3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। 231 माइनस 441/3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर सही है। ठीक है, देखने के बाद तीनों क्वेश्चन इसकी सॉल्व करें। 3 पार्ट है इसमें। तेरह क्वेश्चन है तो कितना बचा अभी? 6 7 5 6। एक क्वेश्चन करते हैं बेटा, उसके बाद वीडियो कंप्लीट करेंगे। बाकी 7 क्वेश्चन कल करेंगे, तो 13 क्वेश्चन है टोटल, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। छठवा, एक बार फॉर्मूला में समराइज कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा। देखो 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो संगत लघु एवं दीर्घ वृत्तखंड और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बेटा आपसे बोला गया है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आपको कैलकुलेट करना है व्हेन रेडियस इज 15 सेंटीमीटर एंड एंगल इज 60 डिग्री। आपको गिवन है एंगल जो है वो 60 डिग्री है, रेडियस 15 सेंटीमीटर है, तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट एंड एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैलकुलेट करना है और लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और आपको पाई का वैल्यू 3.14 लेना है और √3 का वैल्यू 1.73 पुट करना है। ठीक है, तो देखें ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद अपन आगे क्वेश्चन कल करेंगे। देखें गिवन बेटा दिया है, क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, वो लिखते हैं। रेडियस त्रिज्या बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर, एंगल मतलब थीटा कोण कितना क्या होता है 60 डिग्री। नंबर 1 क्वेश्चन है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, हिंदी में लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल पूछा है। और नंबर 2 बेटा पूछा है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। ठीक है, मतलब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखें एरिया ऑफ माइनर निकालते हैं, दीर्घ का उसमें से माइनस करके निकालते हैं। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अभी आपने क्वेश्चन में व्यक्त किया, वही फॉर्मूला है πr² थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस r² sin थीटा अपॉन 2। ठीक है, ये 2 है बेटा, ये 2 नहीं समझा। अब देखें तो पाई का वैल्यू 3.14 लेना है इंटू r² कितना है 15 इंटू 15, थीटा का वैल्यू 60 अपॉन 360 डिग्री माइनस r² मतलब वही 15 है, 15 इंटू 15 और साइन 60 डिग्री अपॉन 2। अब देखें 0 से ये 0 गया, 6 एकम 6 और 6 36, फिर 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है, फिर 2 एकम 2 और 2 से बेटा 3.14 1.57 बार। ठीक है, अब देखें आप ये हो गया 5 15, ये हो गया 75 गुणा 1.7 करना, 1.57 गुणा 75 करोगे तो 75 35 का 5 हासिल लगी 3, 5 और 25 में 28 का 8 हासिल लगी 2, 5 5 7 गुणा 7 का करोगे 7 तो 49 की 9 हासिल लगी 4, 7 5 35 का 49 की 9 हासिल लगी 3, 7 7 की 10, तो 5 8 9 7 हासिल लगी 8 9 7 हासिल 1 2 का 117.75। बेटा आंसर आएगा 117.75 माइनस 15 15 225। ठीक है, गुणा साइन 60 का वैल्यू बेटा √3/2, तो 2 तो वो और 2 ये 4 हो गए बेटा। कैसे आया, क्योंकि साइन 60 का वैल्यू बेटा अभी लिखाया मैंने कितना होता है √3/2। ठीक है, √3/2, तो 2 तो ये पहले से था और साइन 60 के वैल्यू में 2 आया तो ये होगा 4। अब देखो √3 का वैल्यू रखना है, पहले 4 से भाग दे दो, 4 1 4 4 से काटो पॉइंट जाएगा, 4 5 20 बची 2, 4 6 24 बचा 1, 4 2 8 56.25। तो देखो बेटा
56.25 5 56.25 गुणा आपको करना है 1.73 रूट 3 का लगे बोला आपने। देखिए बेटा 3 पंजे 15 5 हासिल है 1 3 2 6 7 नीचे लगे 8 हासिल 1 3 मतलब 16 गुणा 7 का रोज 25 5 हासिल 3 7 14 3 7 हासिल 1 7 से लगे 3 हासिल 4 39 गुणा 1 का करोगे तो 5 2 6 और 5 जोड़ दो 5 12 2 हासिल 1 9 और 16 और 5 1 हासिल 2 तो ये हो गया 8 और 11 और 3 हासिल 1 तो 10 और 6 हासिल 1 4 और 9 बढ़ा 2 4 बार 0.31 देखो बेटा 117.75 माइनस 96.31 तो माइनस करोगे अब देखें 117.75 माइनस 96.31 माइनस करोगे तो 4 4.1 एंड 2 बेटा आंसर आएगा 21.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है 21.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेशन आप कर लेना फॉर्मूला देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर सेंटीमीटर 2 होता है। ठीक है तो मैंने ये निकाल लिया। आपको मेजर का निकालना है तो देखो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट तब दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर में से बेटा पाई आर स्क्वायर में से बेटा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देना एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब अगर वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करते हैं तो दीर्घ वृत्तखंड का आ जाता है। तो पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो 3.14 गुणा आर का कितना 15 गुणा 15 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट कितना है 21.44। अब देखें 15 का 225 तो 3.14 गुणा 225 करोगे तो 5 5 का 0 हासिल है 2 5 5 तो 7 5 के 15 गुणा फिर 2 करोगे तो 2 628 फिर 8 2 6 तो 0 15 5 6 2 8 8 16 6 1 2 4 8 0 1 7 तो 706.5 तो 706.50 माइनस 21.44 तो माइनस कर लो तो 706.5 तो 706.50 पॉइंट का पॉइंट 4 4 1 2 माइनस करोगे तो 10.6 गया सॉरी 10.4 गया 5 0 5 अच्छा 685.06 अंदर कितना आएगा 685.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा देखें कैसे किया एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकाला जो कितना आया 21.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है तो एरिया ऑफ सर्कल में से पाई आर स्क्वायर में से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट माइनस कर देना। तो मैंने पाई आर स्क्वायर का वैल्यू निकाला कितना आया 706.50 और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अपन यहाँ कैलकुलेट कर चुके हैं कितना 21.44। तो मैंने यहाँ 21.44 वैल्यू रखा माइनस के कितना आया 685.06 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है स्क्रीनशॉट ले लें आप। उसके बाद अब मैं फॉर्मूला एक बार रिपीट कर रहा हूँ नोट करना दोबारा से देखें। देखो आगे जो क्वेश्चन है उनमें क्या क्या काम आने वाला है मैं एक बार सारी चीजें आपको रिपीट कर देता हूँ। देखो पहली बात धीरे स्टार्ट करते हैं अभी यही हुई है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2। ये बेटा होता है याद रखना इसको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 होता है। ये फॉर्मूला याद रखना ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा
बट्टे 360 डिग्री। ठीक है। उसके बाद नंबर 3, एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। नंबर 4 यही याद रखना, लेंथ ऑफ आर्क, चाप लंबाई, चाप लंबाई बराबर होती है बेटा पाई आर थीटा बटे 180 डिग्री। वैसे 2 पाई आर थीटा, यहाँ पर आप इसको भैया किताब वाला बोले तो 2 पाई आर थीटा बटे 360 बोल सकते हो। ठीक है, बात देखिए। उसके बाद इसमें 5वां पॉइंट बेटा एक याद रखना कि साइन वैल्यू का मतलब साइन की साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है, और यही वैल्यू होता है बेटा साइन 120 का। ये 3 वैल्यू ज्यादा काम में आती है। ठीक है, और साइन 30 का मिलता हूँ, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। ये वैल्यू साइन की काम आती है कि साइन 90 का वैल्यू 1, साइन 60 का वैल्यू और साइन 120 का वैल्यू 3/2 होता है, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2। ये वैल्यू साइन की ज्यादा काम में आती है, इसके अलावा कोई ज्यादा काम नहीं आएगा। और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना होता है पाई आर से थीटा बटे 360। ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई कितनी होती है पाई आर थीटा बटे 180। और मेन इसमें फोकस करना है, गलत हुआ है लास्ट वीडियो में, आप करेक्ट कर लेना इस चीज को कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 होता है। ठीक है, करेक्ट कर लेना, मिस्टेक हो गया था। और नेक्स्ट लास्ट 16 क्या आती है कि एंगल, घड़ी वाला कॉन्सेप्ट, एंगल मेड बाय मिनट हैंड ऑफ क्लॉक, कि घड़ी की मिनट वाली स्विच से कितना डिग्री कौन बनता है बेटा 6 डिग्री का, 6 डिग्री कौन आती है। और एंगल मेड बाय आवर हैंड, घंटे वाली जो सुई है घड़ी की वो कितने डिग्री कौन आती है बेटा आधा डिग्री का 1/2। ये वाली बात भी आप याद रखना। ठीक है, कि घड़ी की घंटे वाली सुई 1/2 डिग्री कौन आती है, घड़ी की मिनट वाली सुई 6 डिग्री कौन आती है। इसी के साथ बेटा मैं सौरभ अग्रवाल आपसे विदा लेता हूँ। अभी इस चैप्टर के 11.1 के बेटा 7 क्वेश्चन रह गए हैं, टोटल 13 क्वेश्चन है, 6 अपन ने करा दिए, आगे 7 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे कल। तो इसी के साथ सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि। एक बार स्क्रीनशॉट और ले लीजिए।